हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। इसके अंदर हम कुछ इनकी डेफिनेशंस होती हैं उनके बारे में बात करेंगे एंड इनके कुछ स्टेप्स होते हैं उनके बारे में आज हम प्रॉपरली बात कर लेंगे। जो लोग कॉलेज नहीं जाते उनका बस एक ही मोटिव होता है कि ऐसे कौन कौन सी टेक्निक होती हैं जिनसे हम हवाई जहाज को उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन सभी को पढ़ लें, इसमें कोई भी हवाई जहाज वाली टेक्निक नहीं आने वाली। यहाँ हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, ना कि किसी हवाई जहाज की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें एक छोटी सी स्टोरी समझनी पड़ेगी कि वहाँ पे हमारे डायरेक्टली ये तो नहीं होता कि लार्ज प्रोडक्शन में डायरेक्टली किसी भी टैबलेट को मैन्युफैक्चर किया जाए, क्योंकि वहाँ पे हमारी बहुत सारे वेरिएशंस आ जाते हैं। जैसे कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं, उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सभी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। इसलिए आपकी जो इंडस्ट्री थी, आपकी जहाँ पे जो गाइडलाइंस दी जाती हैं, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री हो अगर उसको जीएमपी की या कोई भी गाइडलाइंस नहीं है तो भाई उस इंडस्ट्री में काम करना ना बहुत बेकार है। क्योंकि उस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए जिस इंडस्ट्री में हमारी जीएलपी या जीएमपी की गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं। क्योंकि जो हमारी जीएमपी होती है वो मैंने आप सभी को लेक्चर पहले से प्रोवाइड कर दिया, मैं उसको यहाँ पे अब स्टार्ट करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। इन शॉर्ट हम पहले देख लेते हैं कि पायलट प्लांट टेक्निक क्या होती है, देन हम इन सभी की डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले होता है आपका R&D। ये क्या करता है कि आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो भूल चुके होंगे कि आखिरकार R&D होती क्या है। इसलिए यहाँ पे R&D का मतलब होता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये जो R&D है वो खुद बता रही है वो क्या करती है, अलग अलग रिसर्च करती है, इम्प्लीमेंटेशन करती है न्यू ड्रग का। इसलिए हमारे जो R&D है वो अलग अलग तरीके से अपनी रिसर्च वगैरह डेवलपमेंट वगैरह करती रहती है। R&D के बाद आता है हमारा पायलट प्लांट। पायलट प्लांट के बाद आती है हमारी स्केल अप, देन हमारी आती है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब हम इसे स्टार्ट करने से पहले नॉर्मल सा देख लेते हैं। जैसे कोई भी टैबलेट है, ठीक है, कोई भी टैबलेट है, क्योंकि जितनी भी अलग हमारी डोजेस फॉर्म होती हैं उन सभी के अपने अलग अलग वेट होते हैं, अलग अलग फार्मूलाज होते हैं। लाइक मान लेते हैं कोई भी टैबलेट है वो हमें 500 mg की बनानी है, क्योंकि जो हमें फार्मूला प्रोवाइड कराया गया है उसे हम डायरेक्टली लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर हमें फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन में ये तो है नहीं कि हम 10 टैबलेट बनाने चल दिए, 10 टैबलेट तो नहीं बनेंगी ना, हमें सीधे लाख में करोड़ों में ऐसे बात करनी पड़ती है वहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन में। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो भाई जो मटेरियल है समझ लो बेकार हो गया, इंडस्ट्री को भी घाटा होगा और जो उसका मैनेजर है भाई उसकी तो गई। ठीक, ड्रग के लिए अगर हमें कोई भी न्यू फार्मूला मिलता है तो उसका हम सबसे पहले लार्ज स्केल प्रोडक्शन में उसे सबसे पहले आपके पायलट प्लांट टेक्निक पे यूज करके देखेंगे कि आखिरकार उस फार्मूले को यूज करके हमारी कौन कौन सी जगह हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रखेंगे, एसओपी बनाएंगे उसकी प्रॉपर तरीके से, एक मास्टर फॉर्मूला में हम रेडी करेंगे कि आखिरकार इस स्टेप में अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके या इस टेक्निक को अप्लाई करके हम उसे अच्छी तरह से कर सकें। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं पायलट प्लांट को स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, किसी भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन से करने से पहले हमारी जो प्रोसेस होती है उसे हम वैसे पायलट प्लांट स्केल अप बोलते हैं। इन शॉर्ट हम उसे स्मॉल स्केल प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। तो आपका पायलट प्लांट। अब स्केल अप क्या होता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते, मतलब किसी भी ड्रग के ऊपर या किसी भी टैबलेट के ऊपर जो डोजेस फॉर्म हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके ऊपर टाइप के पॉलीमर का यूज करना है, कैसे फॉर्मूला का यूज करना है, कौन कौन सी प्रोसीजर को ध्यान में रख के हमें उस टैबलेट को कंप्लीटली बनाना है। इसलिए यहाँ पे हमारी ये पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक है वो बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करती है। ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। अब देखते हैं कुछ इनकी डेफिनेशंस होती हैं, जैसे कि प्लांट क्या होता है, स्केल अप क्या होती हैं, इन सभी की छोटी मोटी डेफिनेशंस है जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती हैं। अब हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है प्लांट। हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी में देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि इट इज़ अ प्लेस वेयर द 5 M's लाइक मनी, मटेरियल, मैन या मैन पावर, मेथड एंड मशीन ब्रॉट टुगेदर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्लांट का मतलब है, यहाँ पे आपकी जो प्लांट मतलब है आपकी एक इंडस्ट्री है या आपका एक रूम है। जैसे कि आपने चाय बनाई, कहाँ पे बनाओगे आप,
सिंपल सी बात है, किचन में ही बनाओगे, कहीं इंडस्ट्री में बनाने नहीं जा रहे भाई। इंडस्ट्री में मेडिसिन बनेंगी, ठीक है। तो जो चाय थी आपने किचन में बनाई, और जो मेडिसिन थी, जो टैबलेट थी, जो अभी हमने बताई डोजेस फॉर्म जो हम प्रिपेयर करेंगे, उन्हें हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में प्रिपेयर करेंगे। तो जो फैक्ट्री होती है वो हमारी 5M से मिलकर बनी होती है। अब 5Ms कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हमारा भाई पैसा ही है। अगर पैसा नहीं होगा तो इंडस्ट्री भी भाई कुछ नहीं, क्योंकि पैसा होगा तभी हमारे पास मटेरियल होगा, और तभी हमारे पास वर्कर्स होंगे काम करने के लिए, मैन पावर होगी। मैन पावर ज़्यादा होगी तो हमारे अच्छा काम भी होएगा, और अगर हमारी GLP होगी वहाँ पे तो हमारे मेथड भी बड़े मस्त मस्त मिलने वाले हैं। फिर तो बस धड़ल्ले से लगा दो, है ना। और अगर पैसा होगा तो उनसे हम मशीन खरीद के लाएंगे, मशीन खरीद के लाएंगे तो भयंकर चलने दो, 24 घंटे टैबलेट बनने दो, मतलब अलग अलग टाइप की डोजेस फॉर्म बनने कि जो आपके 5M से मिलकर बना होता है। जैसे कि मनी होता है, वहाँ पे मटेरियल होता है, मैन पावर होती है, मेथड होता है, एंड मशीन से मिलकर आपकी पूरी तरह से फैक्ट्री कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट आती है आपकी पायलट प्लांट। पायलट प्लांट का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पे हम किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, या किसी भी डोजेस फॉर्म के जो फॉर्मूलेज हमें मिलते हैं उनका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेयर अ लैब स्केल फार्मूला इज ट्रांसफॉर्म into a viable product by development of a level and particles प्रोसीजर ऑफ मैन्युफैक्चर, स्मॉल लेवल प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग। अगर हम इसकी बात करें तो बड़ी फैक्ट्री में क्या होता है, आपके 1 लाख से ज़्यादा या 1 लाख प्लस आपकी टैबलेट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। तो वहीं पे अगर हम देखें तो जो हमारी पायलट प्लांट टेक्निक होती है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपकी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन या हम बोल सकते हैं लैब स्केल प्रोडक्शन पे हम किसी भी टैबलेट या किसी भी डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि अगर कोई भी वेरिएशंस होंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, उन्हें हम छोटे स्केल पे पता लगा लेंगे, तो हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन में कोई भी हमारा जो मटेरियल होगा वो हमारा ज़्यादा बेकार। नेक्स्ट बात करते हैं स्केल अप। स्केल अप अपना नाम खुद बता रहा भाई, बढ़ चलो, ठीक है। द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग ऑफ अ प्रोटाइप्स एंड, या आप लिख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर। स्केल अप का मतलब होता है कि किसी भी ड्रग को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या उसका जो प्रोटोटाइप्स होते हैं उनको हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, उस पर किस पॉलीमर का हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके हम बैच साइज को भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में आपकी 100 टैबलेट्स बनाई तो उन्हें हम 1000 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, लास्ट में हमारा जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है वहाँ पे कुछ भी नहीं, 1+ होता है, ठीक है। मतलब 1+ समझ जाओ कि 1 लाख प्लस, ठीक है। बार बार नहीं बताऊँ। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी इन शॉर्ट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि R&D होती है, लैब स्केल प्रोडक्शन मान सकते हैं, ठीक है। और आपका एक होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन या प्रोडक्शन मान सकते हैं, ठीक है। तो जो लार्ज स्मॉल R&D और प्रोडक्शन के बीच में जो आपका बैठा रहता है, ठीक है, वो होता है हमारा पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपके लड़की साइड के हैं, आपके लड़के साइड के हैं, तो ये आपका कौन है, पायलट प्लांट एक बिचौलिया है, बिचौलिया का काम कर रहा है, क्योंकि यही है दो फैमिली को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। मान लेते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके ऑब्जेक्ट की। फाइंड मिस्टेक ऑन ए स्मॉल स्केल एंड मेक प्रॉफिट ऑन लार्ज स्केल। अगर इसका मतलब है कि जो आपको स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में जो आपकी मिस्टेक्स आ रही हैं उनको आपको अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में या कंप्यूटर फॉर्म में आपको लिख लेना है, जिससे कि आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। टू प्रोड्यूस फिजिकल एंड केमिकल स्टेबल थेरेपेटिक डोजेज फॉर्म पे ज़्यादा फोकस करते हो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, तो आपका देखो पहली बात है कि प्रॉफिट तो होगा ही होगा, बट उसकी जो अलग अलग डोजेस फॉर्म होती हैं उनकी फिजियोकेमिकल जो स्टेबिलिटीज़ होती हैं वो भी आपकी बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी मिलेंगी। नेक्स्ट आता है रिव्यू ऑफ प्रोसीजर इक्विपमेंट। जो आपके अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट हैं आपको एक बार चेक कर लेना है, जो आपको प्रोसीजर मिला है, जो आपको फॉर्मूला मिला है, उसको एक बार प्रॉपर तरीके से चेक भी कर लेना है कि जो आपको प्रोसीजर मिला है वो सही है कि नहीं है, जो फॉर्मूला है वो अच्छी तरह से कैलकुलेशन की गई है कि नहीं की गई है। तो इन सभी को भी आपको एक बार चेक कर लेना है, और आपको इक्विपमेंट भी देख लेने हैं कि आखिरकार जो आपके इक्विपमेंट है वो अच्छी तरह से साफ़ किए गए हैं कि नहीं गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गाइडलाइन फॉर अ प्रोसीजर एंड प्रोसेस कंट्रोल, एवेल्यूएशन एंड वैलिडेशन। मतलब सारी चीज़ें होने के बाद आपको एक वहाँ पे एवेल्यूएशन भी चेक कर लेना है, ठीक। वैलिडेशन दैट मीन्स कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस है वहाँ पे वो भी चेक कर लेना है कि आपके आखिरकार जो आपने रजिस्टर फॉर्म में या कंप्यूटर फॉर्म में जो लिखा है, आपने
अच्छी तरह से टाइप किया है कि नहीं किया है, या जो लिखने वाला है उसकी हैंड राइटिंग हो, उसका कोई भी उसकी राइटिंग हो ईजिली समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल फीचर ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब है आपके जो क्रिटिकल प्रोसेस होती हैं, मतलब जहाँ पे आपके जैसे इमल्शन होता है, वहाँ पे ऑयल एंड वाटर का हमारा बहुत ज़्यादा फेस होता है, क्योंकि ऑयल एंड वाटर क्या है, एक दूसरे में इमिसेबल होते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ही हमारे जो क्रिटिकल फीचर्स आते हैं या क्रिटिकल प्रोसेस होती हैं, वहाँ पे आपको पता चल गया है कि इस वाली प्रोसेस में हमारे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो रही है, हमारी जो चीज़ें टैबलेट अच्छी तरह से स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे आपको अच्छी तरह से किसी दूसरे रॉ मटेरियल का या किसी दूसरे एक्सीपिएंट के या किसी भी अदर केमिकल का यूज़ करके आपको एक बार चेक कर लेना है, या उसे डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में लिख लेना है कि आखिरकार जब हम इसे लार्ज स्केल में देखेंगे तो उसे हम वहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान दे सकें। टू प्रोवाइड मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारा टू अवॉइड द स्केल अप प्रॉब्लम्स। जो हमारे स्केल अप के दौरान हमारी जो प्रॉब्लम्स आई थी उन पे भी हमें ज़्यादातर ध्यान देना है कि आखिरकार जो प्रॉब्लम्स आई थी उन्हें हम अच्छी तरह से हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में लिख सकें, और जब हम उन्हें लार्ज स्केल प्रोडक्शन में किसी भी क्योंकि हम स्केल अप में क्या करते हैं, अपने बैच साइज होते हैं उन्हें हम इंक्रीज़ करते हैं, तो जब हम उसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन में यूज़ करें तो वहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। कर लेते हैं स्टेप्स। अब बात कर लेते हैं स्टेप्स इन स्केल अप होती है, उनमें हम कैसे हमें कोई भी डोजेज फॉर्म है उसको कैसे डिज़ाइन करना है, किस टाइप के पॉलीमर का यूज़ करना है, या उसका जो बैच साइज है उसे हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमें वहाँ पे देखनी पड़ती हैं। तो स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला है हमारा डिफाइन प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टेड market size and competitive selling and provide guidelines for the allowable मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले आपको एक डिफाइंड प्रोडक्ट के बारे में पता लगा लेना है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो कितना महंगा बनेगा और कितना बजट रहेगा उसका मार्केट में, अगर हम उसे सेल करेंगे या उसे हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमारा कितना कॉस्ट आएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं वो हमें चेक कर लेनी है, और मार्केट में उसकी कैसी सेल होगी, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे चेक कर लेनी है। सेकंड है हमारा कंडक्ट लेबोरेटरी स्टडीज़ एंड स्केल अप प्लानिंग एट अ सेम टाइम। उसी टाइम पे हमें क्या करना है कि उसी टाइम पे हमें पता करना है कि लैब में हमारे कितने इक्विपमेंट होने चाहिए, क्या क्या हमें प्लानिंग करके चलनी चाहिए। तो ये सारी जो माइनर चीज़ें हैं वो भी हमें सारी ध्यान करके रखनी है कि आखिरकार अगर हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है तो उसके लिए हमारे पास पहले से ही प्लान होना चाहिए, जिससे कि हम वहाँ पर अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट है हमारा डिफाइंड की रेट कंट्रोलिंग स्टेप इन दी प्रपोज प्रोसेस। इसका मतलब है कि पूरे प्रोसेस के टाइम पे हमें कौन कौन सा प्रोसेस ज़्यादा टफ लगा है या ज़्यादा हार्ड लगा है, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी यूज़ होती है या प्रोडक्ट होता है वो हमारा ज़्यादा ख़राब हो गया है, उसे हम अच्छी तरह से नोट कर सकें, ताकि जब भी हम उसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन में यूज़ करें तो वहाँ पे हम ज़्यादा ध्यान दे सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी larger than laboratory studies with equipment to be used in a rate controlling step to add to plant design। next आता है आपका design the construct at a pilot plant process and environmental control, cleaning, sanitizing, packaging, waste handling system। अब यहाँ पे हमें देख लेना है कि जैसे अगर हमने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद हमारा जो पायलट प्लांट की प्रोसेस होती है अलग अलग, क्योंकि अब हमें चेक करने पड़ेंगे कि आखिरकार जो हमारा पायलट प्लांट है जो हमने चेक किया अपनी डोजेज फॉर्म, उसे हम कैसे इन्वायरमेंटल में हम बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी ना, और जो इक्विपमेंट है वो हमारे अच्छी तरह से क्लीन है कि नहीं है, और वहाँ जितने भी इक्विपमेंट हमने जो यूज़ किए वो सैनिटाइज़र किए हुए हैं कि नहीं, कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद वहाँ पे हमारे वेस्ट हैंडलिंग सिस्टम को भी चेक करने, ये भी देख लेना कि आखिरकार जो हमारी पूरी तरह से अब जो हमारी डोजेस फॉर्म बन चुकी है या जो टैबलेट थी वो हमारी बन चुकी है, उसे हम कैसे पैक कर सकते हैं, कार्टून में पैक करना है या किसी लास्ट वन, तो सभी को पता ही है भाई, एवेलुएट पायलट प्लांट रिजल्ट। अब जो आपको पायलट प्लांट सारी चीज़ें जो टेक्निक थी, स्टेप्स थी, ऑब्जेक्ट थे, इन सभी को करने के बाद आपको जो भी रिजल्ट मिला है उसको एक बार आपको एवेलुएट और कर लेना है। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में करके बता देना, सॉल्व कर दूंगा। एंड नोट्स की चिंता ना करें, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अगर कोई भी क्वेरी होती हो या नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे हो कहीं भी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैसेज कर देना, बता दो।